आज हम लोग गायत्री शक्तिपीठ में बैठे हुए हैं सीधी जिले में। और गुरुजी आपको नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज किस व्यस्त भरी दुनिया में यदि हमें कुछ समय भी भगवान के पास बैठने का मौका मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो इस सीधी जिले में मेन मार्केट के पास में ही गायत्री मंदिर बना हुआ है। तो गुरुजी आप यहाँ बताइए, सुबह कितने बजे गेट खुल जाता है और फिर क्या क्या क्रियाएं होती हैं? सुबह 4 बजे गेट खुल जाते हैं। सुबह 4 बजे गेट खुल जाता है, कोई भी आ सकता है। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद पंडित क्रिया होती है, 5 बजे आरती होती है। ठीक है, 5 बजे आरती करते हैं। सुबह के 5 बजे आरती यहाँ हो जाती है। आप सभी लोग का स्वागत है। सुबह के 5 बजे प्रतिदिन 12 महीने यहाँ पर आरती हो जाती है। इसके बाद हम लोग जप करते हैं। फिर जब का क्रम यहाँ पे करते हैं। अच्छा, हमने देखा यहाँ पीछे एक बहुत अच्छा सा हॉल बना हुआ है जहाँ निरंतर अखंड दीपक जलता रहता है। वो 12 महीने जलता है। वो बाहर से कहीं से आया है अखंड दीपक की? यही जलाया गया? दीपक नहीं जलाया गया था। दीपक नहीं जलाया गया था और हमेशा जलता रहता है। 12 महीने जलता है। कहते हैं वो स्थान जहाँ दीपक जलता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है, अखंड दीपक। तो आप सब लोग कभी भी आपकी सुबह कितने बजे गेट खुल जाता है? 4 बजे। सुबह के 4 बजे ध्यान करने का वो जो केंद्र है जहाँ अखंड दीपक जल रहा है, बगल में बना हुआ साधना केंद्र, वो खुल जाता है और आप लोग आ सकते हैं। दोपहर को बंद होता है कुछ समय के लिए। 12 बजे 3 बजे तक 12 से 3 बंद रहता है और बाकी सुबह के 4 से रात को 9 बजे तक, दोपहर के 3 घंटे छोड़कर जब भी आपकी इच्छा हो आप आकर ध्यान केंद्र में आराम से बैठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं। किसी प्रकार के कोई शुल्क या ऐसा कोई नियम वहाँ के लिए कोई शुल्क नहीं है। किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है, कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, हर धर्म के लोग आ सकते हैं। हर धर्म के, हर संप्रदाय के कोई मनुष्य होना चाहिए, वो अंदर आ सकते हैं। यही गायत्री परिवार की खासियत है कि यहाँ पर मनुष्य को प्राथमिकता दिया जाती है, उसकी वेशभूषा, और किसी धर्म संप्रदाय को नहीं दिया जाता। न कोई जातिवाद का भेदभाव है यहाँ पर। जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है किसी भी जाति को। पुस्तकालय भी बनी हुई है। आप सब जानते हैं गायत्री परिवार का जो मेन है विचारधारा, 3200 किताबें बुद्धियों ने लिखा है, उसका जो मेन पुस्तकालय बना भी कहाँ पे बना हुआ है? अच्छा, पुस्तकालय बगल में बना हुआ है। तो वो भी आपको जब भी इच्छा हो तो वहाँ पर आप आ सकते हैं और देकर। यहाँ किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, आकर बैठे पढ़े। अच्छा, यहाँ पे किताबें किस किस तरह की किताबें मिलेंगी यहाँ बच्चों पढ़ने के लिए? किताबें तो परम पूज्य गुरुदेव ने सबके लिए ली है। सब, छोटे बच्चों से बड़े तक के लिए, बड़े बड़े राजनेताओं तक के लिए, सबके लिए लिखा है। नेताओं के लिए, बड़े वैज्ञानिकों के लिए, बड़े बड़े विद्वानों के लिए, सबके लिए लिखा है। बहुत बढ़िया। 3200 पुस्तकें हैं गुरुदेव की। 3200 किताबें, सब विषय, हर एक विषय पर गुरुदेव, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो नेताओं के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, सबके लिए लिखा हुआ है। बच्चों के राज समर्थ और सशक्त कैसे बने, ये राजनेताओं को पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक किताब का नाम है राष्ट्र समर्थ और सशक्त कैसे बने। जो हमारे देश के अच्छे नेता बनकर समाज सेवा काम करना चाहते हैं उनके लिए वो किताबें बहुत अच्छी हैं। तो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को बहुत सारी पुस्तकें हैं। बुद्धि का विकास कैसे करें, अधिकतम अंक कैसे पाएं, सफल जीवन की दिशा धारा, ये सब बच्चों के लिए। तो ऐसी कई तरह की किताबें यहाँ पर हैं, खासकर जो स्वास्थ्य संबंधित बच्चों की बुद्धि के लिए, और जो हमारे व्यापारी वर्ग है उनके लिए भी कुछ किताबें हैं कि व्यापार अच्छे से कैसे करें, व्यवहार कुशल कैसे बने। तो इन सब बातों संबंधित आपको सब तरह की किताबें यहाँ पर मिलेगी। 3200 तरह किताबें हैं और वो सब किताबें आपको पढ़ने के लिए निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है। तो जैसे आपने पंडित जी बताया, सुबह 4 बजे गेट खुल जाता है, रात को 9 बजे तक खुला रहता है, और दोपहर 3 घंटे के लिए मंदिर बंद हो जाती है क्या, कि मंदिर खुली रहती है? मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा, दोपहर को 3 घंटे के लिए सबको विश्राम दिया जाता है? ये तो खुला रहता है। अच्छा, ये यहाँ पट बंद होता है, पट बंद रहता है। पर आपकी इच्छा है तो आप आकर के सुंदर से हॉल में बैठ सकते हैं, आप कुछ देर विश्राम कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और आप सभी का स्वागत है। जैसे गुरुजी किसी का जन्मदिन है और या फिर उसका विवाह दिवस है, उसकी इच्छा है कि मैं यहाँ पर आके मनाऊं, तो वो कब आ सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखते हुए आ सकते हैं? एक तो पहले से सूचित कर दें, यहाँ पर 1 दिन पहले शाम को बता दें। 1 दिन 2 दिन पहले बता दें। ठीक है। उनको सामग्री बता दी जाती है। क्या क्या सामग्री लेंगे? सामग्री में मुख्य रूप से तेल, बाती, दिया, नारियल, अगरबत्ती, मतलब बहुत कम सामग्री जो पूजा की सामग्री होती है, फूल, दीपक, तेल, रुई, बातें, कुछ फल फूल जो आपकी स्वेच्छा हो खुद, और नहीं है तो भी सब नहीं है कि आपके पास कोई सामान, तो भी यहाँ पर सारी विधि हो जाती है। तो अगर आप कोई सामान लेकर नहीं आए
तो उसके बाद उससे आप कितना शुल्क लेते हैं? कोई शुल्क नहीं। अच्छा, किसी का जन्म दिवस हो, विवाह दिवस हो, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अब तो स्वेच्छा से जो देना चाहे वो दे देते, उसे रसीद कर दिया। मतलब सीधी जी लेकर किसी भी धर्म का, किसी भी ठाकुर, ब्राह्मण, कोई भी धर्म संप्रदाय के लोग आ सकते हैं। सबकी पूजा यहाँ पर निःशुल्क मनाई जाती है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो आप सब देख रहे हैं एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा परिवार, गायत्री परिवार, जहाँ पर आपको जिस दिन स्वेच्छा। अच्छा, कभी किसी से भूल हो गई, वो शाम को नहीं बता पाया, उसका जन्मदिन भूल गया, और सुबह उसकी इच्छा है कि वो पूजा में आए। हाँ, तो आ सकता है, पूजा में आ सकते आ हैं। जाते हैं, उनका करा दिया जाता है। तो कभी अगर आपको ऐसा हो कि आप सूचित नहीं कर पाए हैं और आपको लगता है कि आपको पूजा में आना है, तो सुबह वो भी आ सकता है। वो पूजा उस समय संपन्न करा दी जाती है। तो जैसे गुरु जी आप ये बताइए, किसी का जन्म दिवस है, विवाह दिवस है, तो वो कुछ सामान लेकर के आए। किसी के जैसे कर्ण छेदन है, जनेऊ संस्कार है, या शिखा ऐसे और तरह के संस्कार है, उसकी इच्छा हो कि मैं यहाँ पर कराऊँ। सभी संस्कार यहाँ पर होते हैं, सारे संस्कार यहाँ कराए जाते हैं। सभी तरह के संस्कार यहाँ पर संपन्न कराए जाते हैं, बस वो पहले से बता दीजिए और वहाँ आप आगे कर सकते हैं। और सभी संस्कारों को कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं, सब संस्कार निःशुल्क ही मनाए जाते हैं। तो आप सभी ध्यान दें, सब तरह के संस्कार निःशुल्क मनाए जाते हैं, किसी भी संस्कार का कोई शुल्क नहीं है। आपकी स्वेच्छा है तो आप कुछ सहयोग में जो भी आप देना चाहे दे सकते हैं। ये तो गायत्री परिवार तो ऐसे भी कहता है अपनी बुराई दे करके जाइए। बस सबसे बड़ी दक्षिणा वही है कि अपनी एक हर बुराई बारी दीजिए। अपनी एक बुराई देता चला जाए, धीरे तो धीरे इससे गायत्री परिवार को क्या फायदा मिलेगा? गायत्री परिवार का विस्तार होगा। आदमी को परम पूज्य गुरुदेव कथन है कि हम धरती को स्वर्ग बनाएंगे, आदमी को देवता बनाएंगे। एक तो ऐसे लोग देवता बनते चले जाए। गायत्री परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो कहता है कि हमें सहयोग में कोई राशि नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए, हमें आपको कोई सामान नहीं चाहिए, हमें आपकी बुराई चाहिए। और उस बुराई से फायदा क्या होगा? आपने सुना गुरुजी ने कहा कि धरती स्वर्ग बनेगी। गायत्री परिवार का, समाज के अच्छे लोगों का विकास होता हुआ चला जाएगा। अच्छा गुरुजी, आप ये बताइए, किसी का जन्म दिवस, विवाह दिवस, जनेऊ या कोई भी संस्कार करने हो, उसको अपने घर में करवाना हो, तो वो कैसे संपर्क कर सकता है? पहले से बता दें, पहले सूचित कर दें, यहाँ पर उनके घर भी आते हैं। मतलब यदि किसी घर में कुछ कार्यक्रम है तो यहाँ से सुविधा हो जाती है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो भी है वहाँ भी कुछ शुल्क ऐसा रहता है? कोई शुल्क नहीं, वहाँ भी ऐसे ही। अच्छा, ये आप उनके घर में जाएंगे, वहाँ भी कोई शुल्क नहीं है, जो उनकी स्वेच्छा हो वो सहयोग के रूप में रसीद काटी जाएगी, उसकी रसीद काटी बिना रसीद का पैसा नहीं लिया जाता है। अच्छा, गायत्री परिवार की ये भी बहुत बड़ी खासियत है कि यदि आप सहयोग में कोई भी राशि दे रहे हैं, ये दक्षिणा में कुछ भी आ रहा है, वो सबकी रसीद काट दी जाती है, और रसीद काट के उस व्यक्ति को उस घर परिवार में दे दी जाती है। तो गुरुजी आप कुछ और बताइए, कुछ लोग जो आना चाहते हैं, संकोच करते हैं कि यहाँ पर क्या गतिविधियां होती हैं, क्या नहीं होती हैं, हम जाएं कि ना जाएं, उनके लिए आप कुछ बता दीजिए कि क्यों आए यहाँ पर। अभी तो धार्मिक स्थान है, पर हर आदमी को आना चाहिए, अपनी बहुत बढ़िया है। केंद्र है, और यहाँ आने से इनको कोई कुछ फायदा ही होगा। एक तो लोगों में बहुत कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अशांत रहते हैं, मन अशांत रहता है। हाँ, तो अगर आकर यहाँ पर बैठते हैं 10-15 मिनट, उनको बड़ी शांति मिलती है। बहुत लोग बताते भी हैं तो हम यहाँ शांति के लिए आते हैं। हाँ, भगवान के द्वार में शांति तो मिलेगी, माता के पास बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा पक्ष होगा कि मन की शांति के लिए यहाँ पर। और कोई वजह ऐसी और कि मंदिर के बाद गायत्री मंदिर सुबह हवन हवन होता हमने है। सुना यहाँ का हवन जो है गायत्री परिवार का बहुत विधि विधान से किया जाता है। हाँ, तो सुबह 7:30 बजे प्रारंभ हो जाता है। सुबह 7:30 में यहाँ उसके पर पहले आ जाए तो हवन में भाग ले सकते हैं, वह भी निःशुल्क है। अच्छा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कभी भी हर दिन हवन करने के लिए आ सकता है, और हवन भी सुबह 7:30 से प्रारंभ हो जाता है प्रारंभ हो जाता है, और 1 घंटे के 1 घंटे आसपास का। खत्म हो जाता होगा। तो उसमें भी कोई व्यक्ति आ सकता आ है, सकता है। उसमें भी कोई शुल्क नहीं है। अच्छा, हवन करने के ढेरों फायदे भी हैं। बहुत फायदे हैं। हवन करेंगे स्वस्थ रहेंगे, वायु शुद्ध होती है, प्राण वायु पाते हैं लोग। और यज्ञ में तो जो कुछ आदमी लगाता भी है वो वापस भी आता है, उसको अच्छा वापस मिल जाता है। वापस मिल जाता है, दूसरे रूप मिलता है। तो आप सब लोग जब भी आपकी स्वेच्छा हो तो प्रतिदिन यहाँ सुबह 7:30 से हवन का कार्यक्रम होता है। आप सभी लोग का स्वागत है। हवन में किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती है, किसी प्रकार का कोई सहयोग आपसे नहीं। आपकी स्वेच्छा है तो बहुत कुछ दीजिए, नहीं तो अपनी एक बुराई दे करके जाइए। साधना कक्ष में आइए तो आप ध्यान करिए, पुस्तकालय में आइए तो पुस्तक पढ़िए, और आपको अपने घर में कोई भी ऐसा कार्यक्रम। अच्छा, तो हमने सुना गुरुजी आपका जो दीप यज्ञ होता है गायत्री परिवार के माध्यम से, वो बहुत अच्छा संपन्न कराया जाता है। हाँ,
तो यदि किसी को इच्छा हो अपने घरों में कराए या कुछ समय में कराए तो कैसे करा सकते हैं? तो अपने घर में तैयारी कर ले और ये सामग्री पहले पूछ ले क्या क्या सामग्री लगती है, बस तेल बातें यही तो लगता है। हाँ तो बताएं। अच्छा, हर कार्यक्रम में बहुत कम खर्चे में हो कम से जाता कम है। करिए। अच्छा, गायत्री परिवार हर कार्यक्रम को बहुत कम से कम में कराता है। तो किसी को दिक्कत के बाद यहाँ आके संपर्क कर ले, हाँ। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान चाहिए सामान की व्यवस्था कर ले और बिना किसी पैसे के दबाव के वो हाँ, कार्यक्रम हाँ। उसके यहाँ हो सकता है। बस वही है कि अपने एक बुराई दे वो बस और जो भी चाहे आसपास के अच्छे लोगों को और भी एकत्रित कर ले। अच्छा, यहाँ प्रतिदिन सुबह 5 से 7 योग भी संपन्न है, मतलब आपको योग भी मिलेगा, स्वाध्याय भी मिलेगा, साधना भी मिलेगी, यज्ञ भी मिलेगा और कई तरह के ऐसे संस्कार और कर्मकांड यहाँ पर हर दिन या समय के साथ संपन्न कराए जाते हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है, गायत्री मंदिर आइए और यहाँ की शुद्ध वातावरण, कहते हैं गुरुजी जहाँ पर हर दिन हवन संपन्न होता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। हो जाता है। क्या है इसके पीछे का रहस्य? कुछ ऐसा? जो हवन है वो उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। जड़ी बूटियाँ जड़ी बूटियाँ जब जलती हैं विशेष मंत्र के साथ में तो उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे कि मिर्च को जला दें तो उसका गुण फैल जाता है। अगर उसी मिर्च कोई खाए तो एक आदमी खा सकता है, लेकिन अगर जला दिया जाए तो जितने लोग बैठे हैं आसपास सब लोग सब प्रभावित हो जाएंगे। इसी प्रकार से औषधियों जब जलती हैं तो वो भी प्रभावित करती हैं उन लोगों के मन में। अच्छा, यहाँ की जो हवन सामग्री है हाँ। आजकल तो बहुत प्रसिद्धि हो रही है, हाँ। इसमें क्या क्या मिला होता है? इसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है। अब इसमें तो ये हरिद्वार से मतलब से आती है जी। और 64 प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं इसमें। अच्छा, इस हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटियां मिली होती है। इसकी सुगंध, कभी भी आपको इच्छा हो तो आप गायत्री मंदिर आके हवन सामग्री जरूर लीजिएगा। बहुत महंगी भी नहीं है, कोई महंगी 100 कितने रुपए के जी? 120 रुपये। 120 रुपए की आपको ढेरों 1 किलो मिल जाएगी और उस 1 किलो में हमें लगता है कि आपको आराम से एक घर में 1 महीने के लिए आराम से हो हाँ, जाए हो जाता है। और सुगंध इतनी अच्छी कि आपका पूरा घर का वातावरण शुद्ध हो जाए। मैं तो खासकर यही, हम लोग तो गायत्री परिवार के लोग यहीं से ही लेके जाते हैं। जो लोग आप लोग दूर दूर से हैं उनकी भी स्वेच्छा है तो आप कभी आइए, यहाँ से हवन सामग्री जरूर लेकर के जाइएगा। तो मुझे अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानकारी को देखेंगे। अच्छा, आपका मैं कोई कांटेक्ट नंबर इसमें दे दूंगा, जिससे कोई संपर्क करना हो तो वो लोग भी संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पर और फोन में बात कर सकते हैं। वो नंबर भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और कुछ ऐसी जानकारी? हाँ, हम लोगों का ये चलता है, वृक्षारोपण है हरिमत संवर्धन के लिए और अभी तो आप लोग हर गांव भी जा रहे हैं। गाँव जाते हैं, पौधे लगवाते हैं और नशा छुड़वाते हैं। इस प्रकार नशा। अच्छा, अभी जो गायत्री बता रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि गायत्री परिवार के लोग व्यसन मुक्ति आंदोलन, वृक्षारोपण, साफ सफाई, कई तरह की गतिविधियां करती रहती है। यदि और संस्थाएं समाज के आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उन सभी का स्वागत है। किसी से कोई द्वेष भाव नहीं है और किसी प्रकार का कोई शुल्क भी नहीं है। आप सभी लोग आए और सहयोग मिल करके जिले को, राष्ट्र को और पूरे देश को अच्छा बनाने में सहयोग करें। एक अभियान चल रहा है हमारा, युवा जोड़ो, युवाओं को जोड़ने। युवा जोड़ो अभियान आज सचमुच युवा भटक रहा है, उन युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए भी गायत्री परिवार काम कर रहा है। तो आज देख रहे हैं कि आज के युवा कई तरह की बीमारियों से, कई तरह के बुरी आदतों से ग्रसित हो रहे हैं। इस कड़ी में गायत्री परिवार युवा जोड़ो अभियान भी कर रहा है। तो आप सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी आपकी इच्छा हो आप सहयोग दे सकते हैं, मंदिर आ सकते हैं और सदैव आप सभी का स्वागत है। गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और आप सबको भी जानकारी अच्छी मिली होगी उम्मीद करते हैं और इसके माध्यम से आप लोगों तक जानकारी को पहुंचाएंगे भी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।